हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन को काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइज, आज के इस सेशन के अंदर आपका जो क्वेश्चंस बार बार मुझे आ रहा था मेरे यूट्यूब सेशन के ऊपर कि सर, सीएसआर नेट दिसंबर का जो एग्जामिनेशन है वो कब होने वाला है, उसकी डेट क्या होने वाली है, तो आज उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू HRDG CSR की वेबसाइट की और ट्विटर की तरफ से आपको अपकमिंग CSR यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो शेड्यूल होने वाला है वो 26, 27, 28 दिसंबर को होगा। ठीक है। तो यानी अगर हम देखा जाए और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्द ही रिलीज होंगे। इन्होंने कहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ के अंदर इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाए। अभी चल रहा है सितंबर, ठीक है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। तो हो सकता है कि अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्टिंग में आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो जो लोग दिसंबर सीएसआर नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब उनको अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अभी तक हम थोड़ा स्लो स्लो चल रहे थे। अब आपको, क्योंकि अब फाइनली आपका दिसंबर का एग्जामिनेशन हमें पता चल गया कि दिसंबर के अंदर होगा और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर होगा। 26, 27 या 28 इनमें से कोई भी डेट के ऊपर हो सकता है आपका सीएसआर नेट का एग्जामिनेशन, राइट। यानी कहने का मतलब है कि केमिकल साइंस का एग्जामिनेशन हो सकता है 28 को या 26 या 27 को। ठीक है, हमें उससे कोई नहीं। यानी कहने का मतलब कि दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा। तो अब आपको क्या करना है, सितंबर खत्म हो रहा है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मान के चले कि आपके पास पूरे 3 मंथ है। और इस 3 मंथ में आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्योंकि सीएसआर नेट एग्जामिनेशन क्रैक तो करना है और इस सीएसआर नेट एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो क्या क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे अपकमिंग सीएसआर यूजीसी नेट दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नोटिफिकेशन तो आपको मिल ही गया होगा, बट ध्यान में रखिए बच्चों कि दिसंबर के एग्जामिनेशन को चांस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। क्योंकि जब तक आप वेट कर रहे थे, है ना, अभी तक कोविड की वजह से साल में एक ही बार एग्जामिनेशन हो रहा था, बट इस साल आपका जून में भी हुआ है और अब दिसंबर में भी हो रहा है। तो आपको इस चांस को नहीं जाने देना है, अपने जियो दिलो जान को लगा देना है। कैसे लगाओगे, अभी यहाँ पे प्रॉपर नोट्स आपके पास बन गए होंगे। अब आपको प्रॉपर रिवीजन करना है और मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ पे 2 पॉइंट मैं लिखता हूं जिसको पर आपको ज्यादा ज्यादा फोकस करना है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को आपको बिगाड़ना नहीं है अभी। बायोलॉजिकल क्लॉक इसका मतलब है कि आप डेली रूटीन जो आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, दिन में अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो कंसिस्टेंसी के साथ 3 महीने तक आपको 5 घंटे आराम से पढ़ने ही है। तो यहाँ पे डेली रूटीन जो है वो आपका फिक्स होना चाहिए। अगर आप रैंडमली चल रहे हो अभी प्रिपरेशन में, तो आप पहले अपने डेली रूटीन को सही कर ले बच्चों। डेली रूटीन को सही कर ले। सेकेंड है बच्चों यहाँ पे रिवीजन। रिवीजन पहला है आपका डेली रूटीन और डेली प्लान जो भी होते हैं आपके, उसको सही कर ले। उसके बाद बच्चों आपका रिवीजन। रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन होना जरूरी है। अभी बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, नोट्स बन गए होंगे, धीरे धीरे नोट्स बन रहे होंगे, ठीक है। अब जो टॉपिक आपके हो चुके हैं उसका रिवीजन, और जो नहीं हुआ है उसके लिए टारगेट प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए। टारगेट प्लान इसका मतलब यह है कि आपको ये टॉपिक कब तक खत्म करना है, क्योंकि आपको पता चल गया कि दिसंबर के अंदर एग्जामिनेशन होगा, तो टॉपिक आपको खत्म करने पड़ेंगे। अब ये मत सोचिए कि 100% मुझे सिलेबस करना है। अगर 70% भी आप अच्छे से सिलेबस करते हो ऑनेस्टी के साथ, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। 70 to 80% भी आप अच्छे से करते हो तो 100% सिलेबस तो हमें करना ही नहीं है। आप जितना पढ़ रहे हो उसको इतना ऑनेस्टली पढ़ो, उसको इतना डीप में पढ़ो और अच्छे से पढ़ो कि उस टॉपिक के क्वेश्चंस कहीं छूटे ना, है ना। अगर मान के चलो कि आप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री इतना डीप में पढ़ा जाए, इतना डीप में पढ़ा जाए कि उसके जो भी पार्ट सी के अंदर 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 के 6 क्वेश्चन आप सेट। इसे कहा जाता है प्रॉपर स्टडी। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है ना। अगर हो गया तो अच्छी बात है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं अब ये 3 महीने के अंदर मेरा पूरा सिलेबस नहीं होगा, तो डरने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। आपको बच्चों 70% भी आप सिलेबस कर रहे हो तो आपको उसको अच्छे से खत्म करना है, ठीक है। तो रिवीजन आपको प्रॉपर करनी है और उसके बाद लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आपका
पीवाईक्यूज, पूरे पीवाईक्यूज जितने भी पीवाईक्यूज हुए बच्चों, उसको अच्छे से, पीवाईक्यूज का मतलब एक नहीं आपने पीवाईक्यू देखा और उसका आंसर दे दिया, ऐसा नहीं। आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया, अब आंसर दिया है और उसके बाद आप सोचना है कि अब इस बार ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इससे मॉडिफाइड एग्जामिनेशन में कैसे और बन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको देना है बच्चों मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है इस 3 मंथ के अंदर। इस 3 मंथ के अंदर आपको इन चारों चीजों को फॉलो करना है कि आपके डेली प्लान और डेली रूटीन का आपको सही करना है पहले तो, अगर आप रैंडमली चल रहे हैं। उसके बाद प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट करो, जो जो टॉपिक्स आपके हो चुके हैं उसका रिवीजन कर लो और जो आपके बाकी है उसको कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दो बच्चों। अब एकदम से बोलोगे मैं लास्ट के मंथ में डायरेक्ट पीवाईक्यू लगा दूंगा, ऐसा नहीं होगा बच्चों। एक आप बोलोगे ऐसा सोचोगे तो क्या होगा, एक साथ बर्डन आ जाएगा। तो अभी से लगाना शुरू कर दे पीवाईक्यूज। और उसके बाद हर हर 15 दिन में, हर 10 दिन में आपको मॉक टेस्ट देना है। अभी से एक आदत डालिए, कम से कम 6, 7, 8 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, 6, 7, 8 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर रखनी है बच्चों, ये चीज आपको अंदर रखनी है। तो ये 4 पॉइंट को फॉलो कर लो, मजा आ जाएगा। और जो भी आने वाली एग्जामिनेशन आपकी सीएसआर नीट की है, जो आपकी 26 हो सकती है या 27 को या 28 को, इसमें आप गुड परफॉर्म करोगे और आपका रिजल्ट 100% आपके पास हो, मैं गारंटी लेता हूं। अब देखो, अगर आपको मास्टर क्लास में आके पढ़ना है, मास्टर क्लास में कोऑर्डिनेशन का पीवाईक्यू चल रहे हैं, तो मॉर्निंग 8 AM आप आके मास्टर क्लास में पढ़ सकते हो मेरे साथ, जिसमें मैं कोऑर्डिनेशन के टॉपिक के साथ उसके पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवा रहा हूं। कहां से आना है, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाओगे, जैसे चूज करोगे, सिलेक्ट करोगे तो नीचे आ जाएगा फ्री क्लासेस, फ्री क्लासेस को ज्वाइन करोगे, आपको पता चल जाएगा अपकमिंग क्लासेस कौन कौन सी आने वाली। तो 8 AM और डेली 10 PM, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रेडिक्सिटी पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैंने एफ ब्लॉक पढ़ाया, उससे पहले मैंने आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने ओएमसी के कुछ पार्ट लिए, कंप्लीट नहीं बट कुछ पार्ट लिए जो आपको काम में आने वाले। हम आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे मैराथन्स के अंदर, बट इन टाइम्स के अंदर आपको फॉलो करना है। अगर आप इसको फिक्स करना है, एक यहाँ पे आपको 1 घंटा देना है, 1 घंटा नहीं तो 45 मिनट्स, और यहाँ पे 1 घंटे देना है, दिन के आपको 1.5 घंटा मुझे देना है। और यहाँ पे मैं आपकी जो प्रैक्टिस करवाऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बस उसी को आपको फॉलो करना है। देखना आपके अपकमिंग दिसंबर एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जो भी सेशन होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। पीडीएफ अगर आप चाहिए जो भी सेशन की, अगर लगता है चलो पीवाईक्यू उसके पीडीएफ चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिनमें आपको टोटल जो पीवाईक्यूज है उसके पीडीएफ टॉपिक वाइज में मिल जाएंगे और पेपर भी मिलेंगे, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन हमको पता है, तो यहाँ पे डेली पीडीएफ भी आपको मिलते हैं, डेली क्विज होते हैं जो आप दे सकते हो, क्योंकि अभी तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको क्वेश्चंस की है बच्चों, और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाए। तो ज्वाइन कर लीजिएगा इस नदीम सर टेक्स्ट बुक करके जो टेलीग्राम है, इस पर जाओगे तो बहुत सारे आपको इसमें पीडीएफ भी मिलेंगे, बुक्स भी मिलेंगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी मिलेंगी, क्विज भी मिलेंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को यहाँ पे हम रोकते हैं, और होपफुली अब आप मुझे आज शाम के 10 PM के यूट्यूब सेशन में मिलेंगे, क्योंकि वहां पे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रेडिक्सिटी का रिवीजन और साथ साथ में हम क्या देख रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख रहे हैं और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल जरूर रखें।